Welcome back, guys. In this video we will dive into the variable and understand how variable works. By the way, my name is Mahmood Khan and you are watching Logic Studs. So come to the point and let's get started. गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो है वेरिएबल्स मैटलैब में मैट्रिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, वेरिएबल के साइज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है वेरिएबल किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और वर्क स्पेस में है जो है हम किस तरह वेरिएबल्स को डील कर सकते हैं। फर्दर ये कि हम किसी भी वेरिएबल को अगर स्टोर करना चाहें फ्यूचर यूज़ के लिए तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत जो है हम वेरिएबल की जो है अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 10 और अगर यहाँ पे मैं इसको हुज़ की मदद से इसकी डिटेल को चेक करना चाहूँ तो सिंपली मेरे सामने जो है वेरिएबल नेम a है और इसका साइज़ 1/1 है, यानी ये मैट्रिक्स की शेप में होता है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो आपके सामने है ये a वेरिएबल है और 1/1 यानी इसमें एक वैल्यू है। इसको मैं यहाँ से करने लगा हूँ क्लोज़। वापस अपनी अगेन कमांड विंडो में आते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ इस वक्त 1 है, लेकिन अगर आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहें तो उसमें उसको किस तरह आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैटलैब में जो है मैट्रिक्स के तौर पे सारा काम होता है। मैटलैब जो है इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मैट मीन मैथ एंड लैब मीन लेबॉर्ट्री। बेसिकली ये मैथ लेबॉर्ट्री है और इसमें एवरीथिंग जो है कैन इज़ ट्रीटेड एज अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि a वेरिएबल को अगर मैं मल्टीपल मैट्रिक्स यानी मैं चाहता हूँ कि a वेरिएबल जो है वो मेरा 3/4 या 4/3 का मैट्रिक्स हो। उसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है। उसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैं a प्रेस करता हूँ और देन इक्वल टू और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहाँ पे बेसिकली मैंने रोज़ और कॉलम की शेप में जो है वैल्यूज़ देनी होती है। फर्स्ट रो में मैं वैल्यू देता हूँ 25, दैन मैंने स्पेस देनी है, दैन 45 दे देता हूँ, स्पेस दे के 89 दे देता हूँ। फिर हमने अगर तो नीचे वाली रो में आना है, दूसरी रो स्टार्ट करनी है तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। उसके बाद स्पेस दे के मैं अगली वैल्यूज़ देनी है। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ 14, स्पेस दे के 65, स्पेस दे के 35 सेमी कॉलन और उसके बाद मैं थर्ड रो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उसको वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, स्पेस दे के 7 दे देता हूँ एंड देन 10 दे देता हूँ। उसके बाद सेमी कॉलन। ये मेरी 3 रोज़ हो गई और फोर्थ रो मैं बनाना चाहता हूँ और फोर्थ रो बनाने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 5 स्पेस 78 स्पेस 56। फ़ाइन। ये मेरे पास यहाँ पे मैं इसको एंटर करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें होता ये है कि तमाम रोज़ के जो है कॉलम वो हमने इक्वल डिफ़ाइन करने हैं। लाइक अगर मैंने 3 कॉलम का 3 वैल्यूज़ की एक रो बनाई है तो अगली रो भी मेरी 3 वैल्यूज़ की होनी चाहिए, यानी 3 कॉलम की होनी चाहिए। उससे अगली रो भी 3 कॉलम की होनी चाहिए, उससे अगली जो है वो भी 3 की होनी चाहिए। ये भी 3 की है और ये भी 3 है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास a वेरिएबल में ये पूरा डाटा स्टोर हो चुका है। और आप अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आपके सामने a वेरिएबल है वर्क स्पेस में और इसकी वैल्यू 4/3 का साइज़ है। अब यहाँ पे अगेन मैं हुज़ की कमांड को यूज़ कर लेता हूँ और अगर आप देखें तो वेरिएबल a का इस वक्त साइज़ जो है वो 4/3 मैट्रिक्स का है और बाइट्स ये 96 ले रहा है। ऊपर वाला जो a था वो बाइट्स 8 ले रहा था और साइज़ उसका 1/1 था। यहाँ पे जबकि आप देखें तो a का जो साइज़ है वो 4/3 मैट्रिक्स है और बाइट्स ये 96 ले रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है ये मैट्रिक्स बनते हैं और इसमें हम इस तरह डाटा फर्दर जो है स्टोर करा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देखें तो अगर इधर मैं वैल्यू पे राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास ये मिन है और ये मैक्स है। मैं कोई भी इस वेरिएबल का मैक्स निकालना चाहता हूँ तो वैल्यू पे राइट क्लिक करके मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा तो
मेरे डाटा में से वेरिएबल ए के डाटा में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये देख लें मेरे पास यहाँ पे 89 जो है वो इस वक्त मैक्स वैल्यू है। इस तरह मैं मिनिमम वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसी तरह मैं मीन निकालना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये मीन आ रहा है, मिनिमम 1 आ रही है वैल्यू। इसी तरह बाकी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। वेरिएंस निकालना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहता हूँ। अगर आप स्टैटिशियन हैं, स्टैट को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होती है। सो यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शंस भी मुझे मिलती हैं। अगर मैं वेरिएबल ए पे राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। लाइक अगर मैं प्लॉट ड्रॉ करना चाहूँ तो सिंपली जैसे ही मैंने ये प्रेस किया है तो मेरे पास प्लॉट, ये कमांड चली है प्लॉट ए और उसमें डिस्प्ले नेम ए, ये मुझे क्या हुआ है, ये मुझे इसने प्लॉट ड्रा करके दे दिए। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इस तरह आप अपने इन वेरिएबल्स को अगर रीनेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ var1 लिख लेता हूँ, फाइन। सो अब के बार अगर मैं ए को एक्सेस करूँगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल। जबकि मैं अगर var1 को एक्सेस करूँगा लिख के तो ये मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो है रीनेम कर दिया। इसी तरह अगर इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी डुप्लिकेट बनाना चाहूँ, सो ये मेरे पास बन गई है var1 की डुप्लिकेट कॉपी बन चुकी है। मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम करता हूँ और अब मैं var1 के बजाय var2 कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं var2 एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू मिल गई है। इसी तरह ये मेरे पास जो है इनको राइट क्लिक करके अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को एडिट करना चाहूँ तो सिंपली मैं इस एडिट वैल्यू पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अगर 5 4 और फिर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास इस वक्त जो है वेरिएबल 2 में ओनली 54 पड़ा हुआ। सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मेरे पास ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं 67 लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 34 लिखता हूँ, इधर मैं 23, इधर 71 और यहाँ पे मैं 96। अगर मैं इसको सेव करूँ और सिंपली यहाँ पे क्लोज़ करूँ तो मेरे पास ये अगेन वैल्यूज़ बन चुकी हैं। और अगर मैं अब के बार वेरिएबल 2 को एक्सेस करूँ तो मेरे पास अगेन मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, वही जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। सो आपने देख लिया है कि आप किस तरह मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स को हमने समझा है, इसके साइज़ को हमने समझा है, हमने वेरिएबल को रीनेम करना सीखा है और ये चीज़ें सीखी हैं। इस तरह इस वेरिएबल को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, लाइक मैं var1 को स्टोर करना चाहता हूँ, सो मैं सेव एज़ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक तो सबसे पहले मेरे पास जो ये वर्किंग डायरेक्टरी है ना R2019B में और बैन के फ़ोल्डर में, ये वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ओपन करेगा। यहाँ पे .mat जो है ये इसकी एक्सटेंशन है मैटलैब की, ये इस एक्सटेंशन को यूज़ करता है। सो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ लाइक variable1.mat के नाम से इसको सेव कर दूँ और यस कर दूँ, सो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ तो क्या हुआ है, मेरे पास ये डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। अब अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ से मैं जो है ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप में और ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे मेरे पास जो है var1 के नाम से .mat की फ़ाइल पड़ी हुई है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लोड हो जाएगा। अब एक चीज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना इसको पूरे को जो है ना यहाँ से मैं क्लियर करने लगा हूँ। तो पूरी विंडो क्लियर करने के लिए आप CLC यूज़ करते होते हैं, जिससे आपकी कमांड विंडो क्लियर हो जाती है। और अगर आप अपने वर्क स्पेस को क्लियर करना चाहें तो सिंपली क्लियर ऑल लिखूंगा तो मेरी तमाम वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगी। अब मैं var1.mat को दोबारा रीलोड करता हूँ। डबल क्लिक जैसे ही करूँगा मेरे पास ये चीज़ लोड हो चुकी है और मेरे पास इसमें वेरिएबल 1 स्टोर हुआ पड़ा है, मैट्रिक्स 4/3 इसका साइज़ है। और अगर इसको मैं यहाँ पे var1 पे क्लिक करके एक्सेस करूँ तो मेरे पास पूरा मैट्रिक्स उसका एक्सेसिबल है मेरे सामने। सो आई होप आपने ये ट्यूटोरियल जो है अंडरस्टैंड किया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और उन पे कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।